नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए अब जो हम सीधा वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है देखिए, वीडियो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कोई छोटा समझ करके अनदेखा कर दे तो वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन वीडियो महत्वपूर्ण है। इसमें सभ्यता संस्कार के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं कि जो है आजकल हमारा समाज जो है कैसे बिगड़ते जा रहा है और सभ्यता संस्कार जो है धीरे धीरे हमारे समाज से मिटते जा रहा है। इस धरती से अलविदा होते जा रहा संस्कार और सभ्यता। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ हम बतलाएंगे बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें हम बतलाएंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसा जो है हम मतलब समझिए कि क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलिए उसको। ठीक है, वो चीज़ हम जो है अर्जित करने इसमें जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं कि आखिर जो है हमारा समाज ऐसा क्या कर रहा है, किस दुष्प्रभाव किस परिणाम की वजह से जो है हमारी ये जो पीढ़ी आ रहा, हमारा ये जो पीढ़ी चल रहा है या आ रहा है, ये सब जो है संस्कार विहीन हो जाएंगे एक दिन। ठीक है, इसी के विषय में हम बतलाने जा रहे हैं। वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, भगा करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। वीडियो पूरा देखिए, पूरा लाभ उठाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि हर कोई संस्कारी बन सके। पापी, अधर्मी, कुकर्मी, अत्याचारी, संस्कारहीन व्यक्ति हमारे इस समाज में, इस धरती पे हर जगह पे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों से। अब ये जरूर नहीं है कि भाई बच्चे ही संस्कारहीन हैं, नहीं, बड़े भी संस्कारहीन हैं। लेकिन बच्चों में ये जो है कैसे पेट्रोल की तरह जो है मिट्टी के तेल जैसे फैलते जा रहा, बच्चों में भी संस्कारहीनता। जैसे जैसे मान लीजिए कि 2 4 5 बच्चे एक जगह बैठे हैं, एक दूसरे को क्या बोलते हैं, साले बोलते हैं। अपना लैंग्वेज जो है क्या बोलते हैं, यानी जो अपशब्द होता है, गाली गलौज होता है, उस एंगल में बात करते हैं एक दूसरे से। मैं कई जगह बच्चों को सुनता हूँ, कार्यशाला का हाल है तो फलाना हाल है तो चिलाना हाल है ना। तो ये साला शब्द क्या है, एक दूसरे में जो है ये अपशब्द जोड़ करके जो है बातें करते हैं, गलत लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये बच्चे जो हैं दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अधिकांश बच्चे तो देखते हैं पढ़ने जाते हैं, वो नशा पदार्थ करेंगे, जो है जुआ खेलेंगे, सट्टाबाजी करेंगे, जुआ खेलेंगे, मदिरा पान करेंगे, दारू मांस मदिरा का सेवन करेंगे, गलत संगत में रहेंगे। ऐसे बच्चों का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। ये आप लिख करके रख लो, नोट कर लो इसको। कभी उज्जवल ऐसे लोगों का भविष्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए, और एक और जो है क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अधिकांश तो अहंकार में जो है सारा दुनिया जी रहा है। इसमें से जो भगवान के भक्त हैं 2-4 पीस ही, 100% में 2-4% ही जो होंगे सत्यवादी या संस्कारवादी, नहीं तो समझिए 95-96% खत्म ही है। सब संस्कार विहीन होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा जानते हैं? ये लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे, गलत संगत में रहेंगे, कीचड़ में रहना ये सब पसंद करेंगे। ठीक है, और जैसा खान पान वैसा आहार व्यवहार हो ही जाना है। ठीक है, और जो मान लीजिए कि एक और परंपरा है ऑर्केस्ट्रा देखने का। अब जो बताइए, जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, ऑर्केस्ट्रा देखेगा, वैश्यगानी करेगा, उसके अंदर कहाँ से संस्कार आएगा? नहीं, आप देखिएगा
ऑर्केस्ट्रा में जो है सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाता है। कोई नचनिया आ जाए नाचने वाली, उसको देखने के लिए न जाने कहाँ कहाँ से दूर दूर का लोग जो है इकट्ठे होते हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है? ठीक है, ये सब शरीर का गर्मी है। देखिए जो खेतों में जो है खाद बीज जो दिया जा रहा है आजकल, यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फोरस वगैरह जो जो दिया जा रहा है, जो केमिकल से सब तैयार करके जो है खेतों में दिया जा रहा है, उसमें हार्ड गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। और उस फसल का जो अनाज जो लोग खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, लेकिन हमको जो है हमको अपने आप पे कंट्रोल है। लेकिन लोगों को ये कंट्रोल था, लोग अपना खो जाते हैं। जहाँ कहीं कोई सुंदर लड़की वगैरह कुछ दिखा, बस उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। और बात करने का तो संस्कार ही नहीं, बिल्कुल संस्कारहीन। गाड़ी भी रफ चलाएंगे और जो है अपने आप को यानी समझेंगे कि जैसे एक रावण था और दूसरा मैं ही हूँ यहाँ पर, बाकी कोई है ही नहीं। हर एक आदमी अपने आप को रावण का जो है एक्टिंग कर रहा है इस धरती पे। रावण का एक्टिंग, अहिरावण का एक्टिंग हर आदमी कर रहा है परिपूर्ण रूप से। शायद ही कोई बिरला ही व्यक्ति बचा हुआ है, नहीं तो अधिकांश लोग रावण की एक्टिंग करने में लगे हुए हैं। रावण राक्षस था, वैसे ये लोग भी राक्षस हैं। रावण मांस मदिरा का सेवन करता था, ये लोग भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। रावण भी वैश्यागामी करता था, ये लोग भी वैश्यागामी करते हैं। रावण भी जो है लड़कियों को, औरतों को बुला करके नचवाता था, ये लोग भी जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखने। अंतर क्या है रावण में और आज के लोगों में? कोई अंतर नहीं है। पहले एक रावण था, अभी के डेट में हर घर में एक ना एक रावण मिल जाएगा, हर जगह पे स्थित। ठीक है, और मान करके चलिए रियलिटी में तो ये कुछ भी नहीं है। ये जितने संसार में रावण मिलेंगे, अहंकारी, अकड़ी, संस्कारहीन, चरित्र से गिरे हुए अधिकांश लोग मिलेंगे। ये सब भले ही रावण बने, लेकिन इनके अस्तित्व का कुछ पता नहीं, इनके जो है इनके शरीर का कुछ पता नहीं। अपने आप को रावण बन के मार फूल के चलेंगे, जैसे मैं बहुत बड़ा भाई। कोई लोगों को तो देखने को मिलते हैं जैसे वो अहंकार में जो है अपने आप को मतलब सोचते हैं कि हमको लोग थोड़ा सा धनी अमीर आदमी समझे। अरे भाई, धनी अमीर कैसे कोई समझ लेगा? तुम्हारे अंदर वो संस्कार होना चाहिए, वैसा निर्मल धन होना चाहिए, निर्मल बुद्धि होना चाहिए, अच्छा संस्कार होना चाहिए। ऐसे अमीर धनवान नहीं कहे जाओगे, नहीं। यहाँ पर अकड़ अहंकार में 2-4 पैसा क्या कमा लिए, अपने आप को अमीर साबित करने पे निकल लेते हैं। जिधर से निकलेंगे उधर से बन ठन के जो है थोड़ा सा अहंकार में। कुछ लोगों का क्या होता है, चलेंगे ना तो गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा करके चलेंगे अकड़ में। जैसे एक को हम द्वितीय नास्ति, रावण बोलता था ना, एक मैं ही हूँ, दूसरा न भूतो न भविष्यति, ना कोई हुआ मेरे जैसा, ना कभी कोई होगा। वैसे आजकल का लोग सोच रहा है, और ऐसे लोगों का शरीर का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, एक क्षण में कभी बीपी लो हो जाए, कुछ पता नहीं, और कहाँ मूर्छा आ जाए, कहाँ पे गिर जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ शरीर का ठिकाना ही नहीं। यानी इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है। तुम जो रावण बन के घूमते फिर रहे हो, तुम्हारे शरीर का कोई ठिकाना नहीं है कि कब तुम्हारा बीपी लो हो जाए, कब तुम कहाँ गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, रावण जरूर तुम बनोगे। सोच रावण वाली है, शरीर रावण वाली नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी लतखोर हैं हमारे समाज में, कुछ लोग ऐसे भी लतखोर हैं, जैसे मान लीजिए कि खाएंगे अपने परिवार का और दूसरे जगह बैठ के अपने परिवार का शिकायत करेंगे। देश में भी हमारे वैसे खाएंगे हमारे देश का और हमारे देश का शिकायत करेंगे। ठीक है, इस तरह से निर्लज और संस्कारहीन लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। हम किसको दोष देंगे? उनके माता पिता को दोष देंगे? किसको दोष देंगे? नहीं, इस समाज को दोष देंगे जो उस संगत में रह रहा है, जो समाज में रह रहा है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। जैसा आप जो है संगत पकड़ लेंगे, उसी संगत में आप ढल जाएंगे।
संतों का संगत करेंगे तो आप संत बनेंगे, बदमाशों का संगत करेंगे तो आप बदमाश ही बनेंगे। बड़ा बदमाश नहीं बनेंगे तो छोटा ही बदमाश बनेंगे, सही, लेकिन बनेंगे। अच्छे गुरु का संगत करेंगे तो आप भी एक दिन अच्छा गुरु बन जाएंगे। अच्छे शिक्षक का संगत करेंगे आप भी एक दिन अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। लुटेरों का संगत करेंगे आप भी एक दिन लुटेरा बन जाएंगे। चरित्रहीन का संगत करेंगे आप भी चरित्रहीन बन जाएंगे। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। मठ मंदिर में आप चले जाइए कहीं भी, मठ मंदिर पे एक भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे कोई बालिका, कोई जो है, कोई स्त्री, कोई लड़की जो है नृत्य कर रहा हो, जो है कोई नचनिया नाच रहा हो, वहाँ पर देखिए कैसे भीड़ लगा हुआ रहता है लोगों का। कहीं पे श्रीमद् भागवत कथा हो रहा, वहाँ पे ही ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लोग पहुँचेंगे ही नहीं, किसी के पास भाई टाइम ही नहीं। और कोई नचनिया आ जाए तो जैसे भी टाइम निकाल लेते हैं, इनके पास टाइम आ जाता है। और ऐसे ही लोग जीवन भर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर परमात्मा को झूठ मूठ के दोष भी लगाते हैं कि भगवान ने हमारे बारे में हमारे लिए अच्छा किया ही क्या है। अरे दुर्बुद्धि, परमात्मा क्या करे? परमात्मा तुम्हारा दिल दिमाग पढ़ते हैं कि तुम्हारे दिल दिमाग में चल क्या रहा है। जैसा कर्म, जैसा नियत होगा वैसा भगवान फल देंगे। जो दूसरे के माँ बहन पे बुरा दृष्टि डालता है, उसके माँ बहन पे कोई और बुरा दृष्टि डालता है, ये सत्य है। आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। आप किसी और के पुत्र को बिगाड़ रहे हो, आपके पुत्र को कोई और बिगाड़ेगा, ये निश्चित है। यानी वंश जैसे भी खराब होगा। आप जैसा जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। ये जरूर नहीं है कि धान का भाई बीज बो दिए और उसमें से जो है क्या बोलते हैं अमृत निकलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। धान का बोओगे तो धान ही काटोगे, गेहूं का बोओगे तो मकई नहीं काट लोगे, गेहूं ही काटोगे। वैसे ही है, इस मन में जो आप बीज बो रहे हो, संस्कारहीनता वाला, नचनिया के पीछे जो है, या जो है मांस मदिरा के पीछे लगा रहे हो, संस्कारहीनता के पीछे लगा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वही बैठेगा और वही तुम करोगे और वही जो है तुम्हारा अहंकार तुमसे करवाएगा। ठीक है। कई लोगों को तो ऐसे देखा जाता है जैसे मान लीजिए कि बाप दादा परबाबा कभी बाइक भी नहीं देखे, साइकिल भी नहीं देखे, लेकिन आजकल 2-4 पैसा कमा करके बाइक खरीद लेगा। तो भाई खरीदना, तरक्की करना अच्छी बात है, आप मेहनत करो, परिश्रम करो, खरीदो, लेकिन इसके अंदर ऐसे लोगों को देखा जाता है कितना अहंकार अकड़ आ जाता है व्यक्ति के अंदर। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि बाइक पर बैठेंगे तो अपने आप को जैसे रोड पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पीक 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 किए रहेंगे। क्यों? हमको लोग देखे, हमको थोड़ा सा लोग जाने समझे भाई, क्योंकि मैं थोड़ा अमीर हो गया हूँ, ऐसा सोच रखते हैं। संस्कारहीनता वाली सोच, गिरा हुआ सोच। प्रसिद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना प्रसिद्ध हो परमात्मा जानते हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे किसी की होशियारी नहीं चलती। और कुछ लोग तो गंदा गंदा राजनीति करके जो है समाज में गलत मैसेज फैलाते हैं और इस समाज को, और जो होने वाला जो विकास रहता है समाज का, उसको भी खा जाते हैं गंदा राजनीति से। ठीक है, जानेंगे कि मेरा विकास होने वाला है नहीं। जब उनको पता चल जाएगा मेरा विकास कभी नहीं होगा, सोचेंगे कि भाई किसी का विकास नहीं होने दूंगा मैं। गंदा चाल चलने लगेंगे, गंदा राजनीति करने लगेंगे। इस तरह से भी लोग हमारे समाज में भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे गंदगे लोगों से मैं ये चीज़ बतला देना चाहता हूँ कि देखिए, महाभारत में अनेकों शूरवीर थे, अनेकों राजनीति करने वाले थे, बड़े बड़े राजनीति थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे किसी का राजनीति जो है तिनका के बराबर भी नहीं चल पाया। जो भगवान ने चाहा वही हुआ। इसलिए मैं आपको भी ये चीज़ समझा देता हूँ कि आप जितना भी गंदा राजनीति करोगे वही होगा, वही जो भगवान चाहेंगे। और गंदा राजनीति करने वालों का पता है क्या होता है? जो हाल रावण का हुआ, जो हाल कंस का हुआ,
वही हाल होता है गंदा राजनीति करने वालों का। ऐसे लोग ना कभी जीवन में विकसित होते हैं, ना इनके पुत्र पौत्र कभी विकसित होते हैं, ना इनका वंश अच्छा से चल पाता है। ये अपने ही हाथ से जो है लोक परलोक, गंदा राजनीति करने वाले लोग अपना लोक और परलोक ये सब खराब कर लेते हैं। वंश भी खराब हो जाता है एक दिन, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है एक दिन। इसलिए परमात्मा से जरूर डरा कीजिए। और जो बच्चे जो हैं गंदे माहौल में रह रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, गंदगी से जुड़ रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, एक दिन कहीं रोड के किनारे बैठ करके दे दे राम दिवा दे राम कटोरा ले करके मांगेंगे। अब कोई इस पे कमेंट करे, अरे मैं क्यों मांगूंगा, नहीं भी पढ़ूंगा तो भी हमारे दादा ने हमारे बाबा ने इतना कमा करके रख दिया। अरे क्या बात है भाई, तुम्हारे दादा ने कमाया, तुम्हारे बाबा ने कमाया है, क्यों तुम मर्द नहीं हो, तुम वो काम नहीं कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कमा सकते हो, कमा करके दिखाओ अपने बल पे। और ये बहुत से बच्चे मोटरसाइकिल लेकर हुड़ूम 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 उड़ते फिरते हैं। इन लोगों को भी मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि देखो, उस मोटरसाइकिल का कीमत तुम कब समझोगे, अपने से मेहनत करके, अपने से तुम मेहनत करके कमा करके खून पसीना बहा करके उसको अर्ज करके अपने पैसा से जिस दिन खरीदोगे उस दिन तुमको उसका कीमत पता चलेगा। उस दिन तुम जो है रफ गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाओगे। तुम्हारे बाबा का है संपत्ति, तुम्हारे पिता ने खरीद करके दिया है, इसलिए तुम चला रहे हो। जिस दिन तुम्हारे जेबी से लगेगा ना, उस दिन तुमको पता चलेगा। तो ये जितने अधिकांश में देखने को इस धरती पे मिलता है, बने बाप के बिगड़े औलाद जो है अधिकांश मिलेंगे रोड पे। ठीक है, अपने आप को शो करेंगे, अहंकार करेंगे और होगा कुछ नहीं। हमारे बिहार में क्या है, खाने को एक टाइम का सुधार भोजन नहीं है अधिकांश लोगों को, ठीक है, लेकिन बात मारता है बहुत बड़ा बड़ा। सब डॉन बनने का जो है अपने आप को रावण साबित करने में लगे हुए हैं। अरे इसको क्या समझते हैं, इसको तो जो है धुआं धुआं उड़ा देंगे, इसको तो जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, इसको तो मार देंगे, इसको या कर देंगे, पैसा का दिक्कत नहीं है, ये है वो है, तरह तरह की बातें करेंगे। और घर में खाने का सुधार देखा जाए तो 2 टाइम का भोजन नहीं रहता है। ऐसे समाज में लोग भरे पड़े हैं। ऐसे अधिकांश लोग मिलेंगे। कई लोग तो हमको ऐसा मिलता है जिनको जो है देखने को मिलता है कि ये कट्ठाई ज़मीन है, लेकिन घूम घूम करके बताते हैं 40 बीघा का पोखरा है, 35 बीघा भाई धान है, जो है लोग काट के ले जाता है, तो 70 बीघा भाई ऊख है, तो जो है हमारा ऊख खराब हो जाता है, मैं देखने नहीं जाता हूँ, या वह ढाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में। और कुछ लोग झूठा अमीर बनने का जो है अपने आप को रौब ढाते हैं। हमारे देश में कितने अमीर लोग हैं, बड़े से बड़े करोड़पति हैं। देखिए जरा, आप लोगों को संस्कार ही सीखना हो तो आप मुकेश अंबानी के एक लड़का का मैं वीडियो देखा था, क्या नाम था, शायद अनंत अंबानी, जिनका अभी हाल फिलहाल में शादी हुआ है ना। तो उनके अंदर जो मैं संस्कार देखा, सभ्यता देखा, कि उतना धन संपदा हर चीज रहते हुए भी एकदम संस्कार से परिपूर्ण उनको बोला जाएगा धनवान। रियलिटी में वो धनवान है, बाकी सब कंगाल है। इसलिए किसी के पास धन है तो भाई धर्म नहीं है, दान नहीं करेगा, सुअर के जैसे मर जाएगा, एक पैसा निकाल के खर्च नहीं करेगा। ऐसे ऐसे धनवान है। और कुछ लोग ऐसे धनवान मिलेंगे, एक पैसा नहीं है, फुट्टी कौड़ी नहीं है खाने के लिए, लेकिन डिंग मारते फिरेंगे इधर उधर। और बच्चे भी वैसे हैं, कुछ भी नहीं है, या वाह धुआं धुआं उड़ा देंगे, तो या करेंगे तो वाह करेंगे, तो अमीर आदमी हूँ तो एक हूँ वो हूँ, बस यही संस्कार, इसी में लगे हुए। और हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, भागवत कथा में एक लोग नहीं दिखेंगे और नचनिया आए तो वहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ लग जाएगा। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। इसको जो है सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे माता पिता भी सुधरे और अपने बच्चों को भी सुधारे। बहुत से माता पिता मानने को तैयार नहीं होता, हमारी बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो चाहे लाख गलती करके आ जाए।
ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक दिन खुद का सर्वनाश करते हैं, माता पिता का भी साथ में सर्वनाश कर देते हैं, क्योंकि माता पिता को दृढ़ विश्वास होता है ना अपने पुत्र के ऊपर। अपना भी सर्वनाश करते हैं बच्चे और अपने माता पिता को भी ले डूबते हैं। ठीक है। तो माता पिता भी अपने संस्कार पे भी ध्यान दे, बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे, अच्छा सभ्यता दीजिए, ताकि किसी से किस लैंग्वेज में बात करें, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, हर चीज़ बच्चे को सिखाइए, समझाइए। बड़े बुजुर्गों से कैसे किस लिहाज में बात करना चाहिए ये सब बतलाइए। गलत संगत में नहीं जाने के लिए आप मना कीजिए। और जिन बच्चों का माँ बाप का कद्र होता है वो कभी बिगड़ते ही नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि जिनके अंदर डर है कि हमारे माता पिता जो हैं कितने सारे मेहनत परिश्रम करके जो है हमको पढ़ा रहे हैं, तो जो है उनका मन दुखी न हो हमारे वजह से किसी भी प्रकार से, मैं भी कुछ पढ़ लिख करके अच्छा कुछ ऐसा कर सकूं कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। अब ये नहीं कि माता पिता जो है शहर में जा कर के कहीं रिक्शा चला रहे हैं, खून पसीना बहा करके कमा रहे हैं, इधर लड़का जो है घूम घूम के धुआं उड़ा देंगे, या कर देंगे, वाह करेंगे, या वाह दिस दैट अपने आप को कर रहा है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। ऐसे बच्चे नहीं बनेंगे कभी, क्योंकि माँ बाप का वो दर्द ही नहीं समझा, वो क्या अपना भविष्य बनाएगा। और ऐसे बच्चे एक दिन मिलते हैं रोड के किनारे, आधा किलो परवल लेके, ले लो परवल ले लो, कोई मिलता है कचौड़ा लेकर के दे दे रहा, हम दिला दे रहा। क्यों? अपना भविष्य तुम खुद खराब किए हो, भोगो। ठीक है। तो इस सब पे जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा कि हर कोई जो है प्रतिदिन स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिए सुबह में, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मठ मंदिर में जाया कीजिए, और जो है अच्छे लोगों का संगत कीजिए, गुरु के निगरानी में रहा कीजिए, माता पिता के कहना मानिए, और जो है अच्छा संगत में रहिए। इससे विशेष प्रभाव पड़ेगा, और विशेष आप अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। गलत संगत से आप बचिए। ठीक है। चलिए, इस वीडियो से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिला होगा। ठीक है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है। जिनको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिन्हें पसंद नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप लाइक नहीं कीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही आपके लिए राम राम है। बाकी जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।